और चलते चलते माता सुमित्रा ने एक बात कही थी कि बेटा, अब अगर तूने मेरा दूध पिया है और मेरे कोख से तूने जन्म लिया है तो मेरे दूध को लजाना मत, मेरे कोख को बदनाम मत करना। पुत्र, स्वप्न में भी राम को कष्ट ना हो, ये ध्यान रखना। सपने में भी राम को दुख नहीं हो, ये ध्यान रखना। उसी क्षण लक्ष्मण जी ने संकल्प किया था कि ठीक है माँ, आप कहती हो कि सपने में भी राम को कष्ट नहीं हो, तो मैं आपको आज वचन देता हूँ, कसम खाता हूँ, जब तक मैं भैया के साथ वन में रहूँगा तब तक मैं कभी सोऊंगा ही नहीं। देखिए, कभी सोऊंगा ही नहीं मैं, और जग करके मैं मेरे भाई की रक्षा करूँगा, सदैव जगा रहूँगा। ये संकल्प लिया लक्ष्मण जी ने। इसलिए यहाँ भगवान और भगवती, राम और सीता, ये दोनों विश्राम मुद्रा में लेटे हुए, और लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पर वीरासन से बैठ करके, वीरासन आप समझते हैं, घुटने के बल, एक घुटना धरती पर एक घुटना ऊपर, वीरासन। वीरासन से बैठ करके लक्ष्मण जी और हाथ में धनुष बांध लिए, सजग हैं, सावधान हैं, मुस्तैद हैं, और भगवान का पहरा कर रहे हैं, भगवान की रक्षा में तत्पर है। इसका मतलब ये मत समझिए कि भगवान को रक्षा की जरूरत है। ये लक्ष्मण जी का सौभाग्य है कि भगवान इनको सेवा करने का शुभ अवसर दिया है। सारे संसार की रक्षा कौन करता है? भगवान करते हैं। उस भगवान की रक्षा कोई कर सकता है? ये उनको सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, लक्ष्मण जी को सेवा कर रहे हैं, और ये भाव है कि मेरे प्रभु को कष्ट नहीं हो, इसी भाव को लेके लक्ष्मण जी डटे हुए। और लक्ष्मण जी के साथ में गुहनिषाद भी लगे हुए। गुहनिषाद जी भी लक्ष्मण जी का साथ दे रहे हैं, ये भी धनुष बाण लेके पहरा में लगे हुए। उसी क्रम में देखते हैं गुहनिषाद जी, ध्यान से सुनिए, रात्रि का समय, चारों तरफ सन्नाटा है, छाया हुआ है, साए साए की आवाज़ें हो रही है, कहीं कुछ नहीं है, जंगल, घनघोर जंगल है। वहीं पर भगवान ने सोए हुए हैं। इस दृश्य को देखा गुहनिषाद ने, उनका भीतर जो है द्रवित हो गया। स्वाभाविक है ना, द्रवित हो गया है। और द्रवित होने का मूल कारण यही है कि गुहनिषाद भगवान को मित्र के रूप में देखते हैं। आपने पाठ में सुना है, आपको याद होगा, लक्ष्मण जी ने परिचय दिया है राम का, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये ब्रह्म हैं, और जो ब्रह्म है उनको क्या कष्ट होगा? ब्रह्म है तो रात्रि भी ब्रह्म की है और दिवस भी ब्रह्म का है, सब ब्रह्म का है। तो वो अपनों में स्वयं विश्राम कर रहे हैं, अपनों में हैं, खोए हुए हैं, अपनों में सजग हैं। लेकिन गुहनिषाद को ये समझ नहीं, ज्ञान नहीं। गुहनिषाद अल्पज्ञ है। गुहनिषाद को इतना सौभाग्य अवश्य मिला है कि भगवान ने सखा का स्थान दिया है, मित्र का स्थान दिया उनको, पर समझ अल्प है, छोटी है, छोटी सी है। और ये जगह जगह लक्ष्मण जी के साथ खड़े खड़े बहुत कचोटते हुए, भीतर से सिहरते हुए, द्रवित होते हुए, व्यथित पीड़ित होते हुए, उद्वेलित होते हुए लक्ष्मण जी को कह सुनाते हैं कि भैया लखन, देखो इन दोनों को, देखो कैसा सुकोमल शरीर है राम सीता का, कैसा देखने में फूलों से भी ज़्यादा कोमल लग रहे। लेकिन इन दोनों को इस स्थिति में लाने का एकमात्र अगर कोई है जिसको इसका परिश्रय मिला, वो है कैकेयी। कैकेयी है।
और कहते कहते कह देते हैं गुरु निषाद जी, तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, कै कै नंदनी मंदमती, कै कै नंदनी मतलब कै कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु किन्ह, बड़ा कुटिलता की है उसने। कै कै नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु किन्ह, जही रघुवीर जगी अवसर रघुवीर ही, सुख अवसर दुख दिन। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद समझ में आएगा। लेकिन कैकेयी की मंदमती बुद्धि ने सुख के स्थान पर श्री राम को दुख दे दिया, इन दोनों को सुख के अवसर पर दुख दे दिया। ये व्यथित हो रहे हैं गुरु निषाद जी और कैकेयी को दोष दे रहे हैं। ये बात सुनते हैं कौन? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी पहली बार मुस्कुराए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बार लक्ष्मण जी मुस्कुराए हैं और लक्ष्मण जी पहली बार अच्छा बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी पहली बार ज्ञान की बात बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी पहली बार मीठा बोल रहे हैं जीवन में। जल्दी ये मीठा नहीं बोलते, बड़ी कड़क आवाज़ थी लक्ष्मण जी की। बहुत उनकी आवाज़ से डर के भाग जाते थे। शेष है ना, शेष जी का फुफकार देखा आपने? शेष तो नहीं देखे होंगे, सांप का फुफकार जरूर देखे होंगे। नहीं, सांप है, फंफकारते हैं, फुफकारते हैं। ये कड़क बोलते हैं, इनकी आवाज़ से लोग भयभीत होते हैं। लेकिन ये पहला स्थान है, ये मीठा बोले। मीठा क्यों बोले हैं? इसका कई कारण है, सुनिएगा। एक दो कारण बता रहा हूँ। एक तो कारण इसका है मीठा बोलने का, वो कारण ये है कि इन्होंने आज श्री राम की पूर्ण शरणागति ली है। इसने भगवान की पूर्ण शरणागति ली है लखन। और भगवान बोलते कैसे हैं? यहाँ लक्ष्मण जी के लिए लिखते हैं तुलसीदास जी, बोले लखन मधुर मृदु बानी। कैसा बोलते हैं? बोले लखन मधुर मृदु बानी। मधुर बोलते हैं, मृदु बोलते हैं। यहाँ मधुर का मतलब होता है मीठा, मृदु का मतलब कोमल। कोमल और मीठा बोलते हैं। लक्ष्मण जी बोले लखन मधुर मृदु बानी। क्यों बोले ऐसा? इसलिए बोले हैं कि आज इन्होंने भगवान की शरणागति ली है। सबको छोड़ा है ना लक्ष्मण जी ने। पत्नी को छोड़ा, परिवार को छोड़ा। पहले तो कभी माँ के पास जाते थे, कभी पिताजी के साथ रहते थे, कभी मित्रों के साथ खेलते थे, कभी शत्रुघ्न के साथ में जाते थे, घूमते थे, बहुतों के संग रहते थे। पहले इनकी कड़क बनी रहती थी लक्ष्मण जी की। लेकिन आज इन्होंने सबको छोड़ दिया है, सबका परित्याग किया है, सबका साथ छोड़ा है। और सबका साथ छोड़ करके लक्ष्मण जी भगवान राम का साथ किया है। अब भगवान कैसे बोलते थे श्री राम? उनके लिए लिखा है रामचरितमानस में, अति विनीत, अति विनीत। राम जल्दी बोलते नहीं है, बहुत बहुत विनम्र होकर के बोलते थे। राम के वचन में उद्दंडता का तो लेस भी नहीं रहता था। अति विनीत मृदु शीतल बानी, भगवान राम ऐसे बोलते थे। शीतल, हम लोग तो केवल कहते हैं बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल हो। हम लोग तो केवल बोलते हैं, कहते हैं, पर न तो आज तक हम खुद शीतल हुए और हमारा सुनने वाला कहाँ से शीतल होगा। भगवान कैसे बोलते थे? अति विनीत मृदु शीतल बानी, अब बोले राम जोड़ी जुग पानी। भगवान के बोलने का स्टाइल था, बड़े विनम्र बोलते थे। आज लक्ष्मण जी ने सबका परित्याग करके ऐसे ही विनयी मृदु भाषी भगवान शीतल वाणी के धनी श्री राम का संग किया है। उन्हीं का प्रताप है कि आज लक्ष्मण जी भी
बोले हैं मीठा बोले। सुन रहे हैं ना सब? इसलिए संग भी देख सोच समझ करके कीजिए किसी का संग। भर्तृहरि का नाम सुने आप लोग? भर्तृहरि वो कहते हैं अनुकूल साथी मिले तो साथ रहिए, अनुकूल साथी मिले तो साथ रहिए। और वो लिखते हैं वरम न मित्रम कुमित्र मित्रम, वरम न दारा कुदार दारा। वे कहते हैं अगर अनुकूल मित्र मिले तो उनके साथ रहिए और नहीं मिले तो उनके साथ मत रहिए, अकेले रहिए। अकेले ठीक है। पत्नी है अगर अनुकूल है तो रहिए, इससे अच्छा अगर नहीं है तो बिना पत्नी का रहना अच्छा है। वरम न मित्रम कुमित्र मित्रम, वरम न शिष्यम को शिष्य शिष्यम। अगर शिष्य भी अनुकूल है, शिष्य भी अनुकूल है, हमें समझ रहा है, उसको हमारी समझ है और उनको ये विश्वास है कि हम उनकी समझ रखते हैं, अनुकूल है, तो साथ रहो वरना मत रहो। वरम न मित्र कुमित्र मित्रम। इसलिए संग बहुत सोच समझ करके किन्हीं को करना चाहिए। संग कैसी रहनी है, कैसी गहनी है, कैसी बोली है, कैसा विचार है ना, ये सब देख के किन्हीं का साथ करना चाहिए व्यक्ति को। लक्ष्मण जी जो साथ किया है ना, जो संग किया है भगवान का, तो रंग चढ़ा है। और आपको पता ना संत और भगवंत का रंग बड़ा कैसा होता है? संत भगवंत का जो रंग होता है ना, वो रंग बड़ा ठोस होता है। संत और भगवंत का जो रंग होता है वो चढ़े तो जल्दी उतरता भी नहीं है। लक्ष्मण जी का रंग चढ़ा है लक्ष्मण जी पर, और इन्होंने बोले लखन मधुर मृदु बानी। तो पहला तो कारण ये था कि संग था भगवान का, पहला कारण इसलिए बोल रहे हैं मीठा। और दूसरा कारण क्या है सो सुन लीजिए। दूसरा कारण है इसीलिए अच्छा बोल रहे लक्ष्मण जी, मीठा और मृदु इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके भीतर में ज्ञान है, वैराग्य है और भक्ति, ये तीनों है। ये तीन अगर आपके भीतर में है तो वचन जो मुंह से निकलेगा वो तीनों के रस को लेकर के निकलेगा। फिर आपके मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलेगा जिससे किसी को परेशानी बढ़े। हाँ, अगर परेशानी बढ़ाने की आवश्यकता होगी ना, तो आपके भीतर से वाणी भी ऐसी निकलेगी कि बड़े बड़े का दिल दहल जाएगा। क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान की भूमि, ज्ञान की भूमि। मयूर देखे आप लोग? मयूर की बोली सुने? बड़ा मीठा बोलता है मयूर, बोलता है बड़ा मीठा, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगेगा आपको। मयूर बोलता है, बच्चन मधुर बोले जिमी मोरा, अखाय महा अही हृदय कठोरा। मयूर को देखिए क्या खाता है मयूर? बड़े बड़े सांप को पकड़ करके निगल जाता है मयूर। ये सांप को निगल जाता है, गटक जाता है। सांप को पकड़ता है और सीधे गटक जाता है, चबाता भी नहीं। बड़ा कठोर है, कैसी जठराग्नि उसकी होगी समझिए, एकदम सीधे निकल जाता है। अब बोलता कितना बढ़िया है, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसका भीतर ठीक नहीं है ना। भीतर अगर दुरुस्त रहता तो अच्छा रहता। और दूसरा एक है कोयली, सुने ना? कोयली है। कोयली का उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया है रामायण में। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होही पिक बकौ मराला। काक होई पिक मतलब काक किसको कहते हैं? कौआ को। कौआ की बोली किसी को अच्छी लगती है?
काँव 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 ज़्यादा काँव काँव करता है तो लोग ढेला मार करके उसको भगाता है ना। का कोयली को देखिए, कहीं पेड़ की डाल पर बैठ जाएगी या बोलेगी, कितना कर्ण प्रिय उनकी आवाज़ होती है, अच्छा लगता है। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ऐसे बोलना चाहिए सबको, ऐसा बोलना चाहिए कि हमारी बात सुने, उनको हो कि और ये बोले, हमारे बोलने की लोग प्रतीक्षा करें, हमारी आवाज़ ऐसी हो, हमारे मुंह से निकली हुई बातें ऐसी हों कि लोग प्रतीक्षा करें कि ये थोड़ा बोलते, ये थोड़ा ये कुछ सुनाते, अच्छा लगता। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे सत्य सुहाता वचन कहिए, क्या कहिए, सत्य कहिए, और सत्य के साथ साथ सुहाता कहिए, सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा कहिए जो सत्य हो और सुहाता हो, सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा वचन बोलिए। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिर सम होई की कोटि गुंजा। असत्य समान पाप नहीं है। भागवत में लिखा है न सत्यात परो अधर्म, असत्य से बढ़कर के दूसरा अधर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, रामचरितमानस में है ना। इसलिए राम धर्म की मूर्ति हैं, प्रकट हुए जब रघुवंश में, जिनके विषय में कहा गया रामो द्विर्न भासते, रामो द्विर्ना भी भासते, अर्थात राम दो बार नहीं बोलते। राम मतलब एक बार बोल दिया तो फिर बदलते नहीं हैं, बस अपने वचन की जहाँ कीमत है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर, जो अपने वचन की कीमत समझता है, जिसकी वाणी हमेशा सत्य बोलती है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो सत्य ही बोलता है, फिर उसकी वाणी में उस सत्य के चलते ऐसा बल आ जाता है, ऐसी शक्ति आ जाती है कि फिर वो जो बोलता है वो सत्य हो जाता है, ऐसी शक्ति हो जाती है। हम पुराणों में श्राप और वरदान की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, श्राप और वरदान की। वरदान दिया गया तो हो जाता था, श्राप दिया तो हो जाता। हम महापुरुषों से आशीर्वाद क्यों लेते हैं और किन के आशीर्वाद फलीभूत होते हैं? जिसने सत्य रूपी तप किया उसकी वाणी सत्य हो जाती है। सत्य वाणी का तप है। किसका तप है? सत्य बोलना मौन मन का तप है, सत्य वाणी का तप है। वाणी से मौन रहना ये वाणी का तप नहीं है, सत्य ही बोलना ये वाणी का। और वो सत्य ही बोलना मतलब क्या? आप शब्दों के कैद खाने में सत्य को कैद करने की कोशिश भी मत करना। सत्य वो है जो शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य वो है जो सुंदर है, सुंदर ढंग से बोलना। भागवत में वाणी का स्वास्थ्य। क्यों, आपकी तबीयत ठीक है? आप स्वस्थ हैं? बोले हाँ एकदम ठीक, कोई बीमारी नहीं है। आपकी वाणी स्वस्थ है? वाणी तो किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। स्वस्थ वाणी किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। बोले 4 चीजें जिसमें हो, सत्यम, सुष्ठु, मितम, मधुर। 4 हो गए ना। एक तो वाणी, उसमें सत्य हो, पहली बात, झूठ ना हो, पहली। दूसरी बात, वो सत्य भी सुष्ठु हो, है? सुष्ठु, सुंदर हो। सत्य भद्दा नहीं होना चाहिए, है ना?
कभी कभी लोग सत्य को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो भद्दा हो जाता है, कुरूप। जबकि सत्य के समान सुंदर कुछ भी नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भद्दा नहीं होना चाहिए। अंधे को अंधा कहना ये सत्य तो है लेकिन भद्दा है ना। ए अंधे, हटकर खड़ा हो जा, मर जाएगा गाड़ी टकराई तो। रोड के बीचों बीच खड़ा है। अब इस तरह से बोलना, और वो अगला कहे कि भैया इस तरह से क्यों बोलते हो? बोले अंधे को अंधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? झूठ बोला क्या? झूठ तो तूने नहीं बोला, कहा तो सत्य है, लेकिन वो सत्य बड़ा भद्दा है, कुरूप है। देखो, चरित्र का परिचय मिलता है वाणी से। आदमी किस प्रकार के चरित्र का है बोली से पता चल जाता है। धीरे से नजदीक जाके हाथ, सूरदास जी आप देख नहीं पा रहे हो, आप रास्ते के बीचों बीच खड़े हो, कहीं अकस्मात कुछ हो जाएगा, आइए हम आपको किनारे ले चल रहे हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? ये सुष्ठु सत्य है ना। सत्यम सुष्ठु मितम। सत्संग कितना बजे तक चलेगा? अच्छा, अभी सवाल वितरण भी होगा, आप लोग बैठे रहिए। इनका परिचय आप बताए नहीं हमको। मुखिया जी हैं? अच्छा अच्छा, जय गुरु जय गुरु। अच्छा, जय गुरु। बहुत सौभाग्य है, गुरु महाराज जी की कृपा है। सुराच गृह तेसु, घर के काम काज में, सांसारिक व्यवहार के काम में कुशल है, तो इनको बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे लोग आते हैं ना तो लोगों का उत्साह वर्धन होता है कि ये इतने बड़े लोग आते हैं तो हमको भी जाना चाहिए। तो जितना आवश्यक है उतना ही बोला जाए। जीवन में अपने से विद्वान के पास मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बन करके कभी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? जब अपने आप को खाली मान लोगे ना तब भरना प्रारंभ होगा। यदि भर करके बैठोगे तो जीवन में कुछ आएगा नहीं, सब ओवरफ्लो करके चला जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ के आगे ना समझ बन करके बैठे, कुछ नहीं मालूम, अपने से बड़े के आगे मौन होकर के बैठिए। कई लोग बड़े के आगे बकर 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 बोलते रहते दिन भर। ये स्वभाव उचित नहीं है। जितना आवश्यक है उतना ही बोलना जाए, है ना। अनावश्यक क्यों बोले? वाक्पात शुक्रपात से भी भयंकर है। वाक्पात, बोलने में बहुत एनर्जी जाती है, बहुत। एक आँख एनर्जी के खर्च होने की इंद्रियां हैं। आँख से बहुत आपकी एनर्जी बहुत आउटफ्लो होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब आँख बंद करते हो ध्यान में आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा बचती है ध्यान में। जब आप सो जाते हो प्रकृति आपको सुला देती है। इतना घंटा आंख बंद रहती है, आपने एनर्जी सेव करी। सुबह में यू फील एनर्जाइज्ड। आंखों से बहुत ऊर्जा बाहर जाती है, खर्च होती है। दूसरा, वाणी से बहुत खर्च होती है ऊर्जा। कई लोग हमको कहते हैं बाबा आप ये 2-3 घंटा रोज बोलते हैं, कितना ज़्यादा बोलते हो, कितनी। तो व्यर्थ का नहीं बोलते हम, ये सकारण बोलते हैं।
ये तो भगवान की वांगमयी पूजा है, मैं वांगमयी पूजा करता हूँ। बाकी वाले समय में जितना हो सकता है मैं मौन रहता हूँ। सत्यम सुष्ठु, दो बात हो गए ना। अब मितम, और चौथी बात मधुर। ये वाणी का स्वास्थ्य है, मधुर बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। लोगों में एक उक्ति बड़ी प्रसिद्ध हो गई है कि सच तो कड़वाई होती है। आई डोंट एग्री विद दैट। किसने कहा सत्य कड़वा होता है? कड़वा ही होती है। तो कौन पसंद करेगा सत्य को? सत्य कड़वा नहीं है, आपकी जुबान कड़वी है। सत्य कड़वा नहीं, तेरा ढंग गलत है। मैं फूल का बुके बनाकर किसी को प्यार से ऑफर कर सकता हूं, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। और क्रोध पूर्वक वही बुके में मार भी सकता हूं। बुके तो बुके है। अगले तक पहुंचाने का ढंग देखो कितना बदल जाता है, हैं? एक में सम्मान है और दूसरे में अपमान है। वही बुके, वही फूल। सत्यम सुष्ठु मितम मधुर। ऐसी वाणी हो तो वाणी स्वस्थ है आपकी। सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा वचन बोलिए। इसका शर्त बस एक ही है, जब हमारे भीतर में ज्ञान दृढ़ होगा तब वाणी सत्य होगी। जब हमारे भीतर में वैराग्य दृढ़ होगा, हमारे भीतर में भक्ति दृढ़ होगी। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना होगी, अब वो भक्ति करेंगे तब भी आवाज़ अच्छी नहीं होगी। नाम जप करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। वाणी मीठी होगी। सही बात आपको कोई डिप्रेशन में डाल सके, आज तक ऐसी कोई समस्या ही नहीं हुई है। आप जप कीजिए, भक्ति कीजिए, पर प्रभु से और प्रभु के नाम से आपका परिचय नहीं तो देहाभिमान में फूलिएगा, है ना। जहाँ उस देहाभिमान में ठेस लगी तो लगा देह को नष्ट कर। अरे देह को नष्ट करना कोई समस्या का समाधान थोड़ी है। तो आनंद स्वामी के पास एक आदमी आए, आर्य समाज के थे। आनंद स्वामी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। उधर से एक व्यक्ति आया, वो आदमी आया और आकर के प्रणाम करके चुपचाप बैठ गया। उदास मन से, दुखी मन से आया, गृहस्थ बैठा। और जब आदमी दुखी होता है ना तो चेहरे से पता चल जाता है। चेहरे पर उदासी हो जाती है, निराशा झलकता है, नहीं झलकता है? निराश था बेचारा, उदास था, दुखी था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आनंद स्वामी उसकी ओर मुड़ करके पूछे कि क्या करते हो? बड़े दुखी मन से कहा उस व्यक्ति ने कि महाराज बड़ा दुख में हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ क्या करते हो? कहा महाराज दुकानदारी करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा आनंद स्वामी ने, किस लिए करते हो दुकानदारी? कहा कि दुकानदारी पैसा कमाने के लिए करता हूँ। फिर आनंद स्वामी ने पूछा पैसा क्यों कमाते हो? कहा महाराज कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा अच्छा खाते क्यों हो? तो कहा महाराज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? हैं? जीना है तो खाना तो पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा अच्छा दुकानदारी करते हो पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए। अंतिम सवाल, अंतिम प्रश्न, जीते किस लिए हो
क्यों जी रहे हो? तो वो बेचारा चुप हो गया। तब आनंद स्वामी ने कहा, तुम्हारे दुख का कारण यही है। हर आदमी के जीवन में दुख का कारण यही है कि उसे ये नहीं पता कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे। पता ही नहीं। ये बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए मिला, पता ही नहीं। क्या मतलब है इसका? मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने लिखा है, देयर आर टू इम्पोर्टेंट डेज इन ह्यूमन लाइफ। द फर्स्ट वन टेक्स बर्थ एज ह्यूमन एंड द अदर वन द डे ही कम्स टू नो व्हाई ही इज हेयर एज ह्यूमन। दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है। पहला जीव के जीवन में होता है। पहला, ध्यान से सुनिएगा, जब जिस दिन वो मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वो होता है जिस दिन वो ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये जान जाता है कि इस जीवन के सार्थकता और उपादेयता का है, वो उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर आगे वो लिखते हैं कि जब तक वो ये नहीं जानता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, तब तक उसका पहला जो है महत्वपूर्ण दिन बड़े भाग मानुष तन पावा व्यर्थ हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। होता है कि नहीं? कोई मतलब ही नहीं होता उसमें। और पशु में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति ही, मनुष्य के रूप में वो पशु के समान होता है। जिस दिन इसका अर्थ उसको इसका उत्तर मिल जाता है, उसी दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को वो सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाता है। तो क्यों? कहा, इस प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं जानोगे तब तक दुखी रहोगे। दुनिया में हर आदमी वो दुखी है जिसको ये नहीं मालूम कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ। और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? स्कूल में मिलेगा? कहीं दुकान में मिलेगा? क्यों हूँ मनुष्य शरीर में? वेद व्यास जी कहते हैं, परमात्मा को जानो, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है आपको इसीलिए मिला है, आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस संसार में आप जब तक रहो अपने आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करो और संसार का हित करते रहो। हित करो, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन के इस लक्ष्य की ओर बढ़ जाओगे तो जीवन का दुख ही चला जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है? कौन बताएगा आपको? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, आपके जीवन का लक्ष्य है। और आत्मानम मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, यह दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता। वो सत्संग के इस स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में स्कूल में बताया जाता है। इसलिए प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदुहु सौएव साधु सुकृते मोक्ष द्वार मपावृतम। भगवान कपिल अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, जब हमारा संग संसारी लोगों के साथ होता है, संसारी लोग किसको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं। आप भी संसार में, हम भी संसार में, चोर भी संसार में,
मुखिया जी भी संसार में, मास्टर साहब भी संसार में, नेता भी संसार में, पशु पक्षी भी संसार में, है ना, सब तो संसार में ही है। तो फिर संसारी कपिल जो मुनि कह रहे हैं लोगों का संग करना दुख का कारण है, बंधन का कारण होता है माँ। कपिल मुनि कह रहे हैं, अपनी माँ से कह रहे हैं, देवभूति से। तो संसारी किसको कह रहे हैं? हम सब तो संसार में ही हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और वही जब किसी साधु के चरणों में हमारा मन जुड़ जाता है, प्रेम जुड़ता है माँ, तो मोक्ष का द्वार खोल देता है, मुक्ति का द्वार खोल देता है। आत्मा न मोक्षार्थम, सार्थक हो जाता है, जीवन अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, साधु संग की बड़ी महिमा है। तो साधु क्या संसार में नहीं होते? साधु भी तो संसार में ही होते, पर सही अर्थ में जो साधु होते हैं उनको संसारी हम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? समझिएगा। रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? नाव की शोभा कहाँ है? पानी में। सूखे में नाव की कोई महिमा नहीं होती, पानी में नाव की महिमा है। वो इस पार से उस पार ले जाने में सक्षम होता है। तो नदी में नाव रहे, नाव भी पानी में, मछली भी पानी में, मगरमच्छ भी पानी में, सोंस भी पानी में, अब बहुत सारी चीज़ें पानी में, और नाव भी पानी में। लेकिन अंतर है कि नहीं है? वो सब पानी में है, डूबे हुए है, और नाव पानी में होते हुए पानी से ऊपर है। नाव पानी में है, पानी के ऊपर है, नाव में पानी नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? नाव में पानी नहीं है, नाव पानी में है। सभी संसार में हैं, लेकिन सच्चे साधु जो होते हैं उसके अंदर संसार नहीं होता है। होता है? बाकी लोग का शरीर भी संसार में, और उनके भीतर भी संसार घुसा होता है खोपड़ी में। मकान, दुकान, घर, बंगला, परिवार, रिश्तेदार, रहता है कि नहीं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द सब घुसा है, उनके अंदर घुसा होता है। लेकिन जो सच्चे साधु होते हैं उनके अंदर शरीर तो संसार में उनका रहता है, लेकिन उनके अंदर संसार नहीं रहता है। संसार उनके अंदर नहीं रहता है, इसलिए वे संसार में रहते हुए संसारी नहीं कहलाते हैं। जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप सताते हैं, आवागमन सताता है, मृत्यु का भय हमेशा पीछा कर रहा है, और ऐसे दुखालय में आकर के आप शाश्वत सुख चाहते हो, यही आपके दुख का कारण है। अज्ञानता तुम्हारी यही है कि आप भाग रहे हो संसार के पीछे। जो मृगवारी सब ही प्रपंचनीय, सब मृगवारी की तरह भागते रहिए, भागते रहिए। ये मिलते जाएंगे और वासनाएं, कामनाएं आपकी जगती जाएंगी, सुख दूर दूर रह जाएगा और संध्या हो जाएगी। जीवन का मृत्यु सामने खड़ा खींच के जमदूत लेके चला जाएगा, सुख शांति से दूर हो जाओगे। तो शाश्वत सुख शांति और आनंद के धाम से दुख की नगरी अंधकार में आ गए हो, यही आपके दुख का कारण है। इसीलिए जरा इस अंधकार से ऊपर उठिए, चलिए उस ओर चलिए। गुरु महाराज कहते हैं, ब्रह्म को तोड़ो, धन क्या गिने निज तन सहाय, तुम हंसा एक एका, याते उठो सतगुरु गुरु हेरो, करिए सहाय अनेका। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं हमारे, उठिए जागिए, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान्य बोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्य या दुर्गम पथस्तत् कवियो बदंती ही। अरे अविद्याग्रस्त लोगो उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुष संत के समीप जाओ, वो बताएंगे तुमको कि किस तरह से अंधकार से ऊपर उठोगे। वो रास्ता तुम्हारे अंदर में है, बड़ा ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण मार्ग है। वो बिना संत सदगुरु के कृपा से न कभी कोई जाना है, न कभी कोई जान सकता है। बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनारा है नहीं। इसीलिए उठिए,
जागिए सत नाम धुन राम सार सो गुरु नाम पूर्ण कामा हो। अब परखी सूरत से नाम निर्मल वह लेहू में ही विश्रामा हो। एक आदमी बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मुखिया जी घड़ा बहुत सारा लेके बैठे बैठे घड़ा बेच रहा था। कुछ बिका और कुछ नहीं बिका। गर्मी का समय था, पेड़ के नीचे ठंडी हवा चलने लगी तो बेचारा सो गया। उधर से एक आदमी कार लेके आया। उसको इच्छा हुआ घड़े का जल पीना चाहिए। फ्रिज का जल बीमारी का कारण, घड़े का जल स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। सोचा घड़ा एक ठो ले लें। कार रोक करके आया तो देखा कि ये आदमी बेचने वाला खर्राटा लेके सो रहा पेड़ में सट के। उसको जगह है जी, उठो उठो उठो। तो वो उठा। कहा क्या बात है, कहिए। कहा क्या कर रहे हो। कहा क्या करेंगे, घड़ा बेच रहे हैं। कहा ऐसे घड़ा बिकता है जी। तो कहा कैसे बिकता है। कहा तुम तो खर्राटा ले रहा है। तो कहा तो घड़ा कैसे बेचें। कहा कि घड़ा जब कोई आए जाए तो उसको रोक के कहो, उसको कहो ना कि आइए 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 घड़ा लीजिए। एक घड़ा जो है शीतलता प्रदान करता है, जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। 4 गिलास के बराबर इस एक गिलास में, इस घड़े के ठंडा जल में प्यास बुझाने की क्षमता है। इसकी तारीफ बढ़ाई करोगे तब ना लोग लेगा जी। तो ये आदमी भी बेचने था। कहा तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। तो कहा अरे उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा घड़ा बिकेगा, बहुत तो तुमको बहुत पैसा होगा। तो कहा तो फिर क्या करेंगे। तो क्या करेगा, अरे जब पैसा हो जाएगा तो गाछ के नीचे घड़ा बेचने की जगह एक बढ़िया सा तुम अपना टटरा बनवा करके तब घड़ा बेचना सुख शांति से। कहा अच्छा तब इससे क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा। कहा और पैसा हो जाएगा ना। और पैसा जब हो जाएगा तो तुम ऐसा करना, कुछ सरकार से भी लोन लेके घड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादन करके कई शहर में दुकान लगा देना, मैनेजर रखना। कहा तब उसके बाद अरे घर द्वार बना लेना, शादी विवाह कर लेना। अभी तो नौजवान हो, 10 साल में शादी विवाह कर लेना। कहा फिर उसके बाद। कहा घर द्वार हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी, 10 दुकानें हो जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या और क्या, आराम करना। तेरी का वही तो कर रहे थे, काय जगह अरे वही तो कर रहे थे, जगाया का है। जो काम अभी इसी वक्त पेड़ में बैठ करके हो सकता है, उसके लिए तुम इतना तामझाम कर दिया, इतना तामझाम कि ये कर लो वो कर लो, दुकान बना लो, 10 दुकान हो जाएगा, कर्जा ले लेना, लोन लेके ये कर लेना, घर बना लेना, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे। आराम करना, जिसको आराम करना अभी कर ले, नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। गुरु महाराज कहते हैं विश्राम चाहते हो, आराम ऐसे ही मिलेगा। अरे आराम चाहिए तो कौन, राम। जीवन में राम आ गए तो आराम आ गया। राम जीवन में आने चाहिए, भगवान राम की मूर्ति आने से काम नहीं चलेगा। राम आए, राम, वो राम। कौन राम, जो सबके अंदर में रमन करने वाला, जो सब जगह रहने वाला है। ओ सर्वव्यापक राम, पास खड़ा और नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, रहे खलक से न्यारा है रे। मेहंदी में लाली, दूध घी में, फूल में बात समान, सब में व्यापक सबते न्यारा। सब घट एक ही राम हो, राम राम। ऐसे सर्वव्यापक राम जब आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे, आपके जीवन में आ जाएंगे, तो गुरु महाराज कहते फिर लोहो में ही विश्राम।
परम विश्राम, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं ठहर गया मतलब जन्म मरण के चक्र से छूटकर शाश्वत धाम में एक हो गया, स्थिर हो गया। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। परमात्मा को पाकर एकदम अचल हो गया, जैसे नदी का जल प्रशांत महासागर में मिलके शांत हो जाता है। तब विश्राम है, अब वो अभी हो सकता है। उसके लिए एक धन दौलत पद प्रतिष्ठा इतना कुछ आडंबर रचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकांश लोग यही आपको उपदेश करेंगे कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, सब हो जाएगा ना, फिर जीवन में आनंद का कभी नहीं होगा। आनंद चाहिए तो अंतर्मुखी वृत्ति वाला बनो। आनंद चाहिए तो ध्यान करो, आनंद चाहिए तो विषयों की ओर से अपने आप को मोड़ो, यही आनंद, इसी क्षण आनंद हो जाएगा। नहीं तो घूमते रहिए, कोई ध्यावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे, जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। सदगुरु मिले, कहा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हैं? जो कुछ मिले सो मिले दिले बिच हेरना। हमको जाना भी है दूर, भागलपुर जाना है। एक बात और आपको बता देते हैं, मतलब जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के प्रति थोड़ा ध्यान दें। जो पढ़ करके आए उसे जीवन में गढ़ने का मार्ग प्रशस्त दें करें। ऐसा ना हो कि वो पढ़ करके कुछ हाई स्कूल से घर में उसको कुछ आप दीजिए तो मामला उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। यशपाल जैन ने लिखा है कि स्कूल में बच्चा गया, शिक्षक ने पढ़ाया कि सदा सत्य बोला करो। घर आया बच्चा, मकान मालिक किराया वसूलने के लिए जब आया तो पिताजी को खोजा, पूछा कि पिताजी कहाँ है तुम्हारे। कहा पिताजी ने, बेटे ने जाके पिता से पूछा कि पिताजी बाहर एक सज्जन आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं, क्या कहूँ। कहा कह दो घर पर नहीं हूँ। दूसरे दिन बच्चा स्कूल गया और उसे पढ़ाया गया कि सब जीवों से प्रेम करो। घर आया बच्चा, देखा किसी बात पर उसकी माँ और पिता आपस में झगड़ रहे थे। तीसरे दिन फिर स्कूल भेजा गया और स्कूल में पढ़ाया गया कि सब जीवों पर दया करो। घर आया बच्चा, देखा उसका बड़ा भाई एक लाठी से अपाहिज भिखारी को खदेड़ रहा था। चौथे दिन उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया तो बेटे ने अपने पिता से कहा पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ ठीक नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पढ़ाई ठीक नहीं होती। मैं समझ रहा हूँ सारी बातें स्पष्ट हो गई होगी। इसलिए शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सब भी जानिए, बाद में बिगड़ जाता है बच्चा तो माँ बाप कहते हैं कि बिगड़ गया बाबा, हमने तो कोई कमी नहीं की, हमने बहुत गौर से देखो कमी वहीं से थी। क्यों कि पहला गुरु है माता पिता, उनका सबसे ज़्यादा असर बच्चे पर पड़ता माता पिता का है। इसीलिए ध्यान रखिए माता पिता लोग, बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। एक बच्चा बिगड़ा हुआ था, रिपोर्ट लेके आया स्कूल का, जब लेके आता था तो उसके बाप पीटने लगता था उसको, कितना पढ़ा इतना कुछ किया और नंबर इतना कम, फेल। उस बार रिपोर्ट कार्ड लेके आया तो रिपोर्ट कार्ड में हाथ से ही बनता है ना रिपोर्ट कार्ड, 90% कर के ले आया वो बिगड़ा हुआ बेटा। बाप ने देखा कि तुम्हारा और 90% है, 3 साल से तो लगातार फेल हो रहे हो, इस बार 90%। झूठा कहीं का आया होगा 9%, 9 नंबर आया होगा। तुम 0 अलग से लगा के लाया, आया है 9, अब 9% आया है 9 नंबर, ई लगा दिया है 0 अलग से, तो कितना हो गया 90। 9 लाया 0 लगाया और 90 कर दिया है। उसका पिता ने कहा, बोला कि नहीं पापा हम नहीं लगाए हैं,
आप पापा विश्वास कीजिए, हम 0 नहीं लगाए। पापा एकदम ठीक है, पापा 90 है। पहले पीटा पिता ने, पीट करके उसको कहा कि ये कितनों मार रहे तो तुम बोल क्यों नहीं रहा है जी, सच सच बोलो कि हाँ हम 0 लगाए हैं। कहा कि कोई कसम खिला लीजिए पापा हम 0 नहीं लगाए। ले गया, ले जा करके माँ, सत्संगी होगा तो गुरु महाराज के पास या किसी देवता के मंदिर था घर में, कहा कि देवता के सामने खड़े होकर कसम खाओ कि हम अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं फल मिलेगा। कहा पापा हम सामने खड़े होकर के भगवान को साक्षी मान के कसम खा रहे हैं कि हम अगर 0 लगाए होंगे मार्कशीट में तो हमको पूरा फल मिलेगा, हम भोगेंगे, बहुत दुख भोगेंगे। पिता चला गया, फिर भी विश्वास नहीं हुआ, बेटा पर कॉन्फिडेंस था, हिला ही नहीं सकता 90। चला गया, छोड़ो कोई बात नहीं। माँ बोली बेटा, कहा बेटा ऐसा क्यों किया, तुम 90% तो नहीं ला सकता, हम भी जानते हैं। पिताजी के सामने मार खा ही लिया था तो सच स्वीकार कर लेता, कह देता क्यों झूठा कसम खा लिया। बोला मम्मी हम झूठा कसम नहीं खाए हैं। कहा तो तुम्हारा 90% आया है जो बोल दिया कि हम 0 नहीं लगाए हैं। कहा मम्मी हम 9 लगाए हैं, हम 9 लगाए, हम 9 लगाए हैं, 0 नहीं लगाए। तो कसम खाने में क्या आया था 0, पीछे से 9 लगा के 90 कर दिए थे। अब बाप मारा था कि आया होगा 9, आई 0 लगा दिया। बेटा 0 में 9 लगाया। समझ गए ना, 0 पे 9 लगाया। तो सावधान रहिएगा, सावधान। कभी कोई कसम खा रहा हो तो देखिएगा कहीं ऐसा न हो कि पीछे से लगाया हो, है कि नहीं। तो पिछला वाला भी पूछिएगा कि भी बता ही दो कि ये सही है कि नहीं है। तो बच्चों पर थोड़ा परिवार को ध्यान देना चाहिए। परमात्मा की भक्ति करके और हमको सुख शांति मिलती है। हमारे गुरु महाराज की पूजा, सत्संग क्या है ये, दे सत्संग निजंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सुखारी। परमात्मा का निज अंग है ये सत्संग है, इसीलिए सत्संग के द्वारा पूजा हो रहा है। श्रेष्ठ पूजा कर रहे परमात्मा का। वेद दर्शन योग में लिखा है कि जो परमात्मा की पूजन सत्संग, दान और देव पूजन के माध्यम से करता है, सत्संग, दान और देव पूजा के माध्यम से ईश्वर की पूजा करता है। जो ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर की पूजा करता है, उसको पाप स्पर्श नहीं कर सकता, उसके जीवन में दुख नहीं आ सकता, उसको धन की कमी नहीं हो सकती, और चौथा उसको सद्गति होती है। तो 4 चीज होता है सत्संग करने और कराने से, जो परमात्मा का पूजा दान से और देव पूजन से और सत्संग से करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे संजय बाबू, संजय नायक जी यहाँ सत्संग कराए, परमात्मा का पूजन सत्संग से करा रहे हैं ना। और आप लोग तो जानते हैं ना, तो हमारे श्रद्धेय संजय बाबू कलकत्ता से आके देखिए यहाँ कई सालों से, 2-3 सालों से सत्संग के द्वारा ईश्वर का पूजन कर रहे हैं। सत्संग के द्वारा, जो परमात्मा का निज अंग सत्संग, सत्संग आ गया, परमात्मा आ गए, गुरु महाराज कहते हैं। दान, दान तो यहाँ जो व्यवस्था हुई है ये किस लिए, भोज भंडारा में खर्च हुआ है। और आप लोग समझ ही रहे हैं यहाँ चादर क्यों रखा हुआ है? ये दान भी मिलने वाला है, हम लोग को भी मिलने वाला है। तो दान भी ये कर रहे हैं परमात्मा के पूजन। और तीसरी बात देव पूजन। तो सबसे बड़ा देव कौन कौन है? जिसका पूजन हो रहा है ना। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा। आ गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु महाराज की पूजा हो रही है ना,
ईश्वर है, परमात्मा ही तो हैं। अपनी सभा में चाणक्य को, तो चाणक्य ने क्या कहा था? कहा कि तुम राजा हो लेकिन मैं गुरु हूँ। तुम गुरु की ताकत को नहीं जानते हो। गुरु के हाथ में निर्माण और प्रलय दोनों होता है। निर्माण और प्रलय दोनों होता है। जिस शिष्य पर इनकी कृपा दृष्टि हो जाए उसको तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान शिव ने स्वयं अपने मुखारबिंद से माँ पार्वती से कहा कि शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। कहा हे देवी, मैं 3 लोक का संहार करता शिव अगर किसी जीव पर रुष्ट हो जाऊं, भगवान शिव कहते हैं, और गुरु को वो शरण में चला जाए, गुरु को प्रसन्न कर ले, तो मैं भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। गुरु के शरण में शिष्य इतना सुरक्षित होता है। तभी तो गुरु महाराज ने कहा देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत हैं संत सबू। तो गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। इसको ठीक ठीक समझ लीजिए, है ना, इसको ठीक ठीक समझ लीजिए। आप जब एक निष्ठ रहिएगा ना तो आपका कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता। जो शिष्य एक निष्ठ होता है ना उसका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। और गुरु के प्रति एक निष्ठा जिसके अंदर हो गई उसको कौन हिला सकता है। महाभारत में लिखा है ना, भगवान कृष्ण जब युद्ध काल के बाद गए हैं तो रास्ते में जब राजस्थान के जंगलों से निकल रहे थे द्वारकापुरी जाने के लिए, तो बीच में उत्तंक ऋषि का आश्रम था जहाँ वो जाते हैं उनके दर्शन के लिए। साथी को कहते हैं चलो संत हैं उत्तंक, उनका दर्शन करें, इनके दर्शन से जीव का पाप ताप का नाश हो जाता है। तो संत का दर्शन करना चाहिए। देखिए अब भगवान कृष्ण ने कहा भी भागवत में उद्धव से भी, अनुब्रजाम में हम नित्यम पुये ये ते घी रेणु भी, कि मैं तो संत के पीछे पीछे मैं धाऊं, मैं स्वयं संत के पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके चरण धूलि में इतनी सामर्थ्य होती है, उनके चरण से स्पर्श किया हुआ धूल इतना महिमावान होता है, उद्धव वो उड़ करके शरीर पर पड़ जाता है। तो इस नर्तन धारण करके जो कुछ भी हमसे कर्म बनता है उन मानव द्वारा किए हुए पाप कर्मों को नाश कर देता है। इसलिए मैं स्वयं संत के पीछे पीछे चलता हूँ उनकी चरण धूलि पाने के लिए। तो ऐसा विश्वास करके गुरु की कृपा से ले हैं सकल संभारे। गुरु महाराज आपका सब कुछ संभाल लेंगे और कुछ भी आपका बिगड़ने नहीं देंगे। तो सर्वश्रेष्ठ पूजा है ये सत्संग। गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना है कि आप लोगों का इसी तरह से श्रद्धा और प्रेम गुरु महाराज के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, सत्संग भजन में बढ़े और आप सबों का, संजय नायक जी के पूरे परिवार का इसी तरह से काम रोजगार आगे बढ़े, इनका धर्म में रुचि बढ़े। मैं प्रेम से सब भाई लोग रहें। आप सब लोगों का भी भौतिक और आध्यात्मिक जीवन गुरु महाराज की छत्र छाया में सतत उन्नति की ओर हो। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। अब आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो और आप लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो जो कुछ अच्छा लगा अपना लीजिएगा और जो आपको लगा कि ठीक नहीं है उसको यहीं छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बातें कल्याण की कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना हमारे संजय नायक बाबू के इस ज्ञान यज्ञ के लिए और इनके सहयोग करने वाले जितने परिवार सभी लोगों के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार और प्रार्थना आप सबके मंगल का और आप सबका भी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हमारे मुखिया जी कुछ कहेंगे, दीजिए उनको थोड़ा सा।